हेलो गाइस। तो आज हमारे साथ हैं जाने माने वास्तुशास्त्री डॉक्टर केजी वर्मा और मैं फिर से लेके आई हूँ अपने एपिसोड 2। इनके साथ कुछ क्रिस्पी क्वेश्चंस पूछेंगे वास्तु के। तो शुरू करते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं शुरू करती हूँ वास्तु से। वास्तु के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जैसे आजकल काफ़ी मिथ्स चलती हैं, काफ़ी रील्स बनती हैं कि इधर किचन नहीं होना चाहिए, इधर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ कि पहले तो वास्तु की दिशाएं कितनी होती हैं और वास्तुदेव किस दिशा में वास करते हैं। ओके, थैंक यू। जी ये बड़ा बेसिक सा सवाल है और आज हमारे दर्शक निश्चित रूप से जानना चाहते हैं, क्योंकि जब से फ्लैट कल्चर हो गई है और फ्लैट में रहने की एक नई संस्कृति विकसित हुई है, तो दिशाओं को भी जानना और समझना ज़रूरी है। तो हम वास्तु में 16 दिशाएं मानते हैं। नॉर्मली पहले जो वास्तु करते थे लोग, तो शुरुआत में आपको जैसे पता होगा कि 4 दिशाएं थी। 4 के बाद इन्होंने 8 दिशाओं को काउंट करना शुरू किया, जिसमें हम डायगोनल ले लेते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से 8 दिशाएं बनती थी। बट आज के टाइम में, क्योंकि जैसा आपको पता है कि चीज़ें बहुत टू द पॉइंट हो रही हैं और बहुत माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व की जा रही हैं। आपने देखा होगा मेडिसिन के फील्ड में भी अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, छोटी छोटी बातों के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, और जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन जैसा शब्द नहीं रह गया। तो वास्तु में भी हम देखते हैं कि जो दिशाएं हैं वो 16 दिशाएं हैं। तो उन दिशाओं के नाम हम पहले आपको बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद हमारी साउथ की दिशाएं शुरू होती हैं। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट। फिर हम साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। फिर नॉर्थ की ओर चलते हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से करके 16 दिशाएं वास्तु में आज की डेट में है। और हम जब वास्तु देखते हैं तो इन्हीं एंगल से देखना शुरू करते हैं। और जैसा कि मत्स्य पुराण में है, कथा है कि वास्तु देवता थे और वास्तु देवता का एक युद्ध हुआ और उसके बाद उनको ईश्वर ने वरदान दिया कि आपकी हर घर में पूजा होगी। तो वो हर घर में इस तरह से लेटे हुए हैं कि उनका सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और उनका पैर जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। उनके लेफ्ट आर्म्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में है और राइट आर्म्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरह इनको बेस करके हम वास्तु के बारे में कोई भी सलूशन देने की कोशिश करते हैं। और आपके क्या सवाल हैं, क्या मिथ्स हैं, इनको भी आज की डेट में जानना ज़रूरी है। तो ये ऐसा है कि 16 दिशाएं होती हैं वास्तु में। तो जैसे आपने कहा कि वास्तुदेव का सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो अब हम यहाँ पे फ्लैट कल्चर में देखते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है, या तो नॉर्थ ईस्ट में किचन होता है। या तो मे बी अगर इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं जैसे मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ वाटर टैंक भी देखा जाता है। तो एक मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट में मेनली किचन नहीं होना चाहिए या फिर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या एक सही मिथ है? हाँ, ये एक मिथ भी है और फैक्ट भी है कि, और ये जानना भी ज़रूरी है अगर वेल बीइंग और प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसका अगर कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। और अगर कोई आपसे कहता है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और मैं आऊँगा और मैं तांबे के लोटे में सिक्का रख दूंगा और हल्दी बांध दूंगा और पानी भर दूंगा, तो आप यकीन मानो इसकी कोई रेमेडी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को रिमूव करना ही पड़ता है, इसकी एकमात्र रेमेडी यही है। नॉर्थ ईस्ट के किचन की जहाँ तक बात है, नॉर्थ ईस्ट में किचन आजकल मैं कई जगह देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में किचन हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में किचन एडवाइज नहीं है। पूछें स्ट्रिक्टली तो नहीं है, बट उसकी रेमेडी है अगर है तो। देखिए, पहले ये जान लें कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन हमारी है तो क्या हो सकता है। अब ये आप अपने सिम्टम से मैच करो, क्या हो सकता है, ये तो एक डरवाने वाली बात है। बट अगर ऐसा सिम्टम है कि मान लीजिए घर में किसी को आँखों की एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है,
या बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, या घर में एक गाली गलौज का वातावरण बन रहा है और हाई टेम्पर में लोग बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप कॉर्डियल नहीं हो पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट की किचन इफेक्ट कर रही है। और इस केस में हम नॉर्थ ईस्ट की किचन में जो हमारा बर्नर होता है, बर्नर के नीचे एक बड़ौदा ग्रीन कलर की मार्बल स्लैब लगाने की एडवाइस करते हैं। ये आपको बर्नर के नीचे भी लगाना होगा, और माइक्रोवेव या कोई भी चीज़ जो मतलब आग से रिलेटेड है, आपको वहाँ पे जब बड़ौदा ग्रीन मार्बल लगा देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के किचन की रेमेडी हो जाती है। ओके, तो जैसे आपने बड़ौदा ग्रीन मार्बल की बात की, तो जब आप क्लाइंट विजिट्स पे जाते हैं तो आपकी टीम ये अकोमोडेट करती है एज ए रेमेडी? नहीं, हम एडवाइस कर देते हैं और हम उन वेंडर्स के नाम सजेस्ट कर सकते हैं। ओके। और जहाँ तक ये है कि बड़ौदा ग्रीन मार्बल या कहीं कहीं उसको उदयपुर ग्रीन मार्बल भी कहते हैं। ओके। तो आप इस कंडीशन में किसी भी लोकल वेंडर को फ़ोन करके मंगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसकी कॉस्ट, जैसे कि हम अभी बेंगलोर से आपसे बात कर रहे हैं, तो 1500 से 2000 रुपये के बीच में आती है। बट इसका मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट वास्तु में देखा। वो तो बहुत ही एक नॉर्मल प्राइस है, दैट कैन बी टेकन। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही थी, तो आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, किचन हो तो रेमेडी हो सकती है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन बोर्ड होता है घर में, वो एमसीबी बोर्ड हो सकता है क्या? वो नहीं, okay है? देखिए ये भी एक फायर एलिमेंट है, और नॉर्थ ईस्ट में एमसीबी या इस तरह की चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर इसके सिम्टम आ रहे हैं, देखिए पहले तो सिम्टम, वास्तु सिम्टम पे चलता है जी। जैसी समस्या है वैसा सलूशन है। ऐसा नहीं कि जैसे पहले आता था कि राम लक्ष्मण बल्ब, सारे घर के बल्ब बदल डालूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको घर के सारे बल्ब बदलने की। एमसीबी अगर है तो सिम्टम्स जो मैंने देखा, ब्रेथलेसनेस का इश्यू होता है, और आदमी बैठा सडन हाँफने लगता है। तो इसको चीज़ को अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं एमसीवी के, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप एमसीवी के चारों तरफ एक गोल्डन कलर का फ्रेम बनवा दीजिए। और वो अर्थ एलिमेंट आ जाएगा। जब अर्थ एलिमेंट आएगा तो एमसीवी के इफेक्ट जो है वो थोड़े से नलिफाई हो जाएंगे, और आप रह सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने किचन की भी बात करी थी, मेरे से एमसीवी की बात करी, तो कहीं कहीं मैंने देखा है कि इसमें साइकियाट्रिक इश्यूज़ भी आते हैं, आप उनको भी इनसे लिंक करने की, या न्यूरो इश्यूज़ भी आते हैं। तो अगर न्यूरो इश्यूज़ हैं, साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं, बीपी इश्यूज़ हैं, पैल्पिटेशन इश्यूज़ हैं, और आइज़ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप समझ लें कि नॉर्थ ईस्ट की किचन या नॉर्थ ईस्ट में जो आपका एमसीवी लगा हुआ है उसकी वजह से सिम्टम आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में किसी भी एक्सपर्ट वास्तुशास्त्री से परामर्श करके उनकी सर्विसेज ले लीजिए और सुकून से, चैन से रहिए। ओके। एंड यहाँ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अबाउट साउथ वेस्ट। जैसे आपने बताया ये 16 दिशाएं हैं, तो आजकल एक चला है कि लोग काफ़ी एस्थेटिक अपना घर रखते हैं, गार्डन बनाते हैं बालकनी में, और मोस्टली इट हैपेंस टू बी कि साउथ वेस्ट की बालकनी होती ही है या तो यूटिलिटी होती है। तो क्या साउथ वेस्ट में एक प्रॉपर गार्डन एंड ग्रीनरी रखना अच्छा होता है? नहीं, अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैंने भी देखा है कि साउथ वेस्ट में अगर आपके बालकनी है तो आप ग्रीनरी रखते हो, या आपका इंडिपेंडेंट घर भी है तो लोग काफ़ी ढेर से प्लांट्स लगा लेते हैं। और मैं खुद भी मैंने पढ़ा है, और लोग मुझे बताते भी हैं कि भाई उन्होंने कहीं पढ़ा था कि साउथ वेस्ट की तरफ से घर में रोशनी नहीं आनी चाहिए। ओके। और साउथ वेस्ट से ऐसा बोलते हैं कि आप इधर की दीवारों को भी ऊंचा रखें ताकि आपको ढलते हुए सूरज की रोशनी आपके घर में ना आए, ये शुभ नहीं होता। देखिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में ग्रीन प्लांट्स होंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो जैसा आप जानते हैं ग्रीन प्लांट्स वगैरह सारे एयर एलिमेंट हैं जी। और हमारी जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है ये अर्थ एलिमेंट है। तो जैसे एक बीज जब आप साउथ वेस्ट में लगाते हो तो वो ज़मीन को फाड़ के ऊपर आ जाता है। तो वो अर्थ एलिमेंट को ब्रेक कर देगा। तो अर्थ एलिमेंट से हमारा आशय है आपके घर की स्टेबिलिटी को ब्रेक कर देगा, आपके घर के रिलेशनशिप को ब्रेक कर देगा, मैरिटल इश्यूज़ को ब्रेक कर देगा। तो मैंने बहुत से केसेस में देखे हैं, जहां अभी मैंने हैदराबाद में देखा रिसेंटली, जिनके घर में साउथ वेस्ट में
बहुत अच्छी ग्रीनरी थी, उन्होंने मेहंदी के पौधे वगैरह भी लगा रखे थे और बहुत सी ग्रीनरी लगाई थी। तो ऐसे केसेस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंशन आती है और मैंने देखा है कि शादियां टूटने के कगार पर आ जाती है। जैसे वो बीज धरती को तोड़ के बाहर आ जाता है जी। वैसे ही जब आप वहाँ पे एयर एलिमेंट दे देते हैं, ग्रीनरी दे देते हैं, तो ये अर्थ एलिमेंट को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने से जैसा मैंने आपको बताया कि शादियाँ ब्रेक होने लगती हैं, पारिवारिक रिश्ते ब्रेक होने लगते हैं, बच्चे माँ बाप का घर छोड़ के चले जाते हैं और अगर घर में हैं तो मैंने देखा कि वायलेंस होने की भी शिकायत होती है, जो कि बहुत ही कहना चाहिए कि शर्मनाक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गया एक मिथ जो मैंने साउथ वेस्ट के बारे में आपसे पूछा। अभी एक मेन है कि ब्रह्म कोण पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं या फिर भारी सामान रखते हैं। तो क्या ब्रह्म कोण पे घर के बीचों बीच में कुछ एस्थेटिक करने के लिए ये सही है कंस्ट्रक्शन करवाना या फिर हैवी आइटम्स रखना? देखिए, जैसे कि आपने पहले से देखा होगा, प्राचीन समय से ऐसा चला आ रहा है कि ब्रह्म कोण जो होता है घर का वो खुला होता है जी। खुला रखने की परंपरा है शुरू से। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप घर के ब्रह्म स्थल में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ऐसा मैंने देखा भी है और पुरानी वास्तुशास्त्र के जो क्लासिक्स हैं उनमें पढ़ा भी है कि अगर आप ब्रह्म स्थल में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो जैसा हमारे गुरुदेव डॉक्टर खुशदीप बंसल जी कहते हैं कि अगर आप ब्रह्म स्थल में कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो अधिक संभावना है आपके ब्रह्म लोक जाने की। तो बेहतर है कि ब्रह्म स्थल में कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाने से बचें। ओके। एंड क्या ब्रह्म कोण में हम जैसे देखते हैं कुछ फ्लैट्स में बीचों बीच एक बेसिन बनी होती है या मोस्टली एक टैप होता है, तो क्या वो सही है? देखिए, नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए। वाश बेसिन का मैंने कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं देखा है, लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्शन है और भारी कंस्ट्रक्शन है या अगर कोई मर्म स्थल, कोई मर्म पॉइंट वहाँ पर आ रहा है, वास्तु में मर्म पॉइंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत फैटल होने जा रहा है। ओके ओके। सो ब्रह्म कोण में क्या बीचों बीच घर में सीढ़ियाँ जो होती हैं वो किस तरह का प्रभाव देती हैं? ब्रह्म स्थल में सीढ़ियाँ हमने बहुत जगह देखी हैं जी। बहुत से पैलेसेस में स्टडी किया है। आजकल इवन जो विलामेंट्स होते हैं उसमें भी डुप्लेक्स में बीच में विलामेंट होती छोड़ हैं। दें, बहुत से राजमहल में, बहुत से महलों में, बहुत से बड़े बड़े पैलेसेस में हमने जो स्टडी किया है हमने पाया है कि ब्रह्म स्थल में सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन होता है और हमें ऐसा लगता है और हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि ब्रह्म स्थल में सीढ़ी का कोई दोष नहीं होता है। क्योंकि पैलेसेस में है, बड़े बड़े पैलेसेस में है, राजे रजवाड़े फ्लोरिश कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं लिखा तो नहीं मैंने पाया है, बट मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सीढ़ियाँ ब्रह्म स्थल में कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं देती हैं। ओके। ये तो मैंने पूछी आपसे नॉर्थ वेस्ट और ब्रह्म कोण की बात। एक आजकल फ्लैट्स में और इंडिपेंडेंट हाउसेस में सेप्टिक टैंक का भी एक फॉर्मूला चलता है कि साउथ ईस्ट में अंदर एक सेप्टिक टैंक अंडर वाटर होता है, तो क्या वो ठीक है? नहीं, साउथ ईस्ट का सेप्टिक टैंक बहुत डेंजरस चीज़ है। ओके। अगर किसी के घर में, देखिए, सेप्टिक टैंक की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और अगर उससे किसी ने भी घर में, मोस्टली तो आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट हाउसेज में सेप्टिक टैंक का इश्यू आता है, अपार्टमेंट में आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट अगर आपने घर के साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बन गया है आपके या बना हुआ है, तो आप समझ लीजिए ये असाध्य बीमारियां देने में सक्षम है और लगातार एक्सीडेंट देता है। इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय के तौर पे ये कर सकते हैं कि वहाँ पे रेड कलर करवा के आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा उपाय नहीं है। सेप्टिक टैंक का मैंने नहीं देखा है। ये एक्सीडेंट ज़रूर देता है और असाध्य बीमारियां देता है जो कि बहुत ही दुखद होती हैं। ओके। सिमिलरली क्या नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक हो सकता है? जी, ये सवाल बहुत अच्छा है और मैंने भी देखा है लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक बनवा रखे हैं। नहीं, गलत है, नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ भी हम फिर अगेन कहेंगे कि इसको सिम्टम से मैच करके देखिए
शास्त्र क्या कहते मतलब हैं, इसकी साइंस क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर साइंस टैंक ये क्यों है नहीं होना कि चाहिए? देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो नॉर्थ ईस्ट में 22.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा आपका लोअर होना चाहिए। ओके। और अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक बनवा लिया जी, तो बीमारी परेशानी के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, नॉर्थ ईस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक आपके घर में पैरालिसिस का इशू देता है, मतलब न्यूरो से रिलेटेड मेजर इशू देता है। न्यूरो की सबसे बड़ी बीमारी ही, ये आर्थराइटिस को आप ले लीजिए, ये भी जो बीमारी है, नॉर्थ ईस्ट में आपने वाटर टैंक बनवा लिया ओवरहेड, तो आप समझ लो इसमें पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक है और आप नहीं हटवा पा रहे हो तो आप उसमें 60 ग्राम के 2 चांदी की सिल्लियाँ अगर डालते हैं तो उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा सा निगेट किया जा सकता है, थोड़ा सा। Okay. और अगर नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक है आपके घर में तो आप किसी को पूछ सकते हो कि भाई साहब आपके घर में किस किस को आर्थराइटिस समय से पहले हो गया, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का क्षेत्र है और आपने अर्थ एलिमेंट लगा दिया, ओवरहेड वाटर टैंक अर्थ एलिमेंट है, तो वो जकड़ लेगा और जब जकड़ लेगा तो आर्थराइटिस होने की संभावना बहुत है। तो अगर किसी को आपके घर में परिचित में ऐसा है कि मतलब आर्थराइटिस हो गया और बहुत परेशान है, तो आप उनका निश्चित रूप से नॉर्थ के ओवरहेड वाटर टैंक को ज़रूर चेक करिए। ओके, तो ये तो वाटर टैंक की बात हुई। अब मैं बेडरूम के बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या साउथ वेस्ट का बेडरूम अच्छा होता है? देखिए, ऐसा मैंने भी सुना है कि साउथ वेस्ट का बेडरूम अच्छा होता है, बट ये जो परंपरा है ये बड़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। पहले ज़माने में ऐसा बोलते थे कि भाई आप जो स्किल्ड पर्सन है, लोहार है, सुनार है, वैसे तो कहते हैं कि वो हेड ऑफ द फैमिली का, जी, तो हेड ऑफ द फैमिली है या आप वहाँ बैठ के अपने काम करते हो, तो साउथ वेस्ट इज़ फॉर द हेड ऑफ द फैमिली। प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि, और साउथ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है जी, नॉर्थ इंडिया में ये कंसेप्ट उतना अभी फ्लोरिश नहीं हुआ है। साउथ वेस्ट का बेडरूम, ऐसा कहते हैं कि जो आदमी साउथ वेस्ट के बेडरूम में सोता है वो बड़ा परफेक्शनिस्ट हो जाता है, और ये कंसेप्ट भी प्राचीन समय से आ रहा है कि जो बंदा परफेक्शनिस्ट है जी, अपने किसी भी काम में जो हाथ से करता है वो साउथ वेस्ट में बैठ के अपने काम करेगा। कंसेप्ट वहीं से लिया गया है कि वो साउथ वेस्ट में सोएगा और परफेक्शनिस्ट हो जाएगा। देखिए, परफेक्शनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, समस्या ये आएगी कि धीरे धीरे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं ये उसको ज़रूर डेवलप होगी निश्चित रूप से। ओके। तो अगर आप वहाँ सो रहे हैं तो ध्यान रखें अपनी सेहत का, और नहीं तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से, ज्योतिषी से मिलके अपनी कुंडली दिखला के, घर दिखला के आप पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से घर का बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि साउथ वेस्ट में बेडरूम इस तरह से प्रॉब्लम देता है, लाइफस्टाइल इशू, तो उसी तरह आजकल तो बेडरूम से अटैच वॉशरूम भी होते हैं, तो क्या साउथ वेस्ट का वॉशरूम भी अच्छा नहीं होता? नहीं जी, बिल्कुल, बहुत ही करेक्ट टू द पॉइंट सवाल आपने पूछा। और साउथ वेस्ट का बेडरूम निश्चित रूप से बहुत तकलीफ देता है। जिन घरों में भी साउथ वेस्ट का बेडरूम है, मैंने देखा है वहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को पैसे की बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ से निकल रही है। और डेफिनेटली साउथ वेस्ट का टॉयलेट है तो गड्ढा भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, विच इज़ डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल।